Hello students, welcome to your favorite math class where concept become clear and math become fun. मैं हूँ गुलशन गोयल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर. लेट्स बिगिन विद फुल एनर्जी. रियल नंबर नेम से ही पता चल रहा है ये वो नंबर हैं जो रियल यानी कि असली वर्ल्ड में यूज होते हैं. बट what exactly are real number? We know about exactly real number. So let's start our class with full energy. First, real number. Real number or real number, any number that can be represented on number line or by an infinite decimal expansion that we call real number. Real number is sum of rational and irrational number. तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे √2, पाई, 0, 8, -5, -7.5. यहाँ मैंने कुछ वेन डायग्राम जैसा बनाया है. ये बड़ा जो सर्कल है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सारे रियल नंबर को. और इसके बाद क्या होगा कि जो रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हुए, एक रेशनल और एक इरेशनल. इरेशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जिनको कभी भी हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. जैसे पाई हो गया, √2, √3, जो रूट एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होता, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं. रेशनल नंबर में क्या आता है कि जितने भी नंबर होते हैं वो हम सभी के सभी नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर q है वो कभी भी 0 नहीं होगा. यू कैन से a/b एनीथिंग. ओके, तो रेशनल नंबर a 1/2, -2.25, 4.56 bar, that all type of number we can represent in the form of p/q. तो ऐसे सारे नंबर क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए. अब रेशनल नंबर में भी एक कैटेगरी बन जाती है इंटीजर की, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, 0, -1, -2 एंड 1, 2, 3. इन दैट ये सारे नंबर के क्या हैं, इंटीजर हैं, यानी कि एक नंबर होगा प्रॉपर. और इंटीजर में क्या आता है, होल नंबर. होल नंबर कौन से होते हैं भाई, जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये सारे नंबर हो गए होल नंबर. और होल नंबर के अंदर भी एक कैटेगरी आ जाती है नेचुरल नंबर की, जैसे 1, 2, 3, ये क्या है, नेचुरल नंबर है. ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड. सेकंड स्लाइड ऑफ रियल नंबर. यहाँ देखो मैंने इरेशनल नंबर के अंदर क्या गया, पाई, √10, बिकॉज √10 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इस वजह से √10 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है. √2 भी क्या है, इरेशनल नंबर. √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है. 1.2434887 ये कभी भी रिपीट नहीं होगा और ऐसे चलता ही रहेगा, आगे चलता ही रहेगा. तो ऐसे सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर. इन सभी नंबर को हम कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. बट आपका एक डाउट आएगा यहाँ कि सर पाई को हम 22/7 लिखते हैं ना, या 3.14 लिखते हैं ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की. ये हम जैसे सर्कल के मामले में ये वैल्यू लेते हैं जब एरिया निकालते हैं, तो 99.9% करेक्ट एरिया का आंसर दे देता है. इस वजह से हम 22/7 और 3.14 लेते हैं. ओके, और रेशनल नंबर में वही चीज़, वो सारे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 3/4, 9454545, जैसे रिपीट हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं होंगे, चलते जाएंगे. जैसे बार वाले नंबर होते हैं वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, उनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है. आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था, और इनको कैसे बदल सकते हैं वो भी देखा था. 7/8, -3.4, 2/3, और ये जो ग्रीन वाला है इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे भी रेशनल में ही काउंट हो रहे हैं. इंटीजर +9 -2 √49. Why √49 here integer? Because √49 value is 7.
49 is a perfect square of 7, right? That's why it's integer, it's count as a rational number. -5 हो गया, 0 हो गया, ये सारे नंबर क्या हो गए? इंटीजर हो गए। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से होते हैं, 1 2 3 4। तो ये आपने समझ लिया। इससे आगे चलते हैं। देखो हम कैसे करेंगे सभी चीज़ों को, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो भाई सबसे पहले प्राइम फैक्टर तभी बना पाएंगे ना जब प्राइम नंबर के बारे में पता हो। तो पहले जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 हो गया और एक वो नंबर खुद हो जाएगा इटसेल्फ। ओके, दो ही फैक्टर होंगे। लास्ट टाइम इन 2025 के अंदर जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि प्राइम नंबर के कितने प्राइम फैक्टर होते हैं? तो भाई एक ही होता है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? तो 2 होते हैं। प्राइम नंबर के प्राइम नंबर के कितने प्राइम फैक्टर होते हैं? वो एक ही होता है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? तो 2 फैक्टर होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा। अब 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो फैक्टर होता ही होता है। अब इटसेल्फ 1 थोड़ी लिखेंगे, 1 और 1 अलग थोड़ी होगी, तो इस वजह से 1 नहीं होता है। 2, यस, 2 डिवाइड बाई 1 एंड 2 डिवाइड बाई इटसेल्फ। तो पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। उसके बाद 3, फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, ऐसे करते करते कितना कौन सा आएगा? 17, 19, 23। बहुत सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे इस तरीके से। अब इसने बोला है कि जितने भी नंबर हैं इस क्वेश्चन के अंदर उन सभी को आपको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है, बताना है, उसका फैक्टर बनाने हैं। आपको ये बता दूं, हर नंबर एक यूनिक प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। एवरी नंबर या तो वो खुद प्राइम नंबर होगा, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जरूर होगा। और इन प्राइम नंबर के अंदर 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टेल मी फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, तो इस तरीके से। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम 140 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं? तो भाई या तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए या आप बार बार डिवाइड करके देख सकते हो, और दोनों ही मैं बता दूंगा साथ के साथ। जैसे 2 से चेक करना है पहले, सबसे पहले 2 से चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो उस तरीके से आपको होता जाएगा। इसमें क्या होता है, 2 के अंदर यूनिट डिजिट होती है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ 0 है तो 0 2 से डिवाइड होता है, या यूनिट डिजिट 2 होगी वो भी 2 से डिवाइड होती है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है। तो ये अगर यूनिट डिजिट पर हैं इसका मतलब 2 से वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो गई होगा। तो इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आएगा भाई? 70। अब 70 का यूनिट डिजिट फिर से 0 है, तो हम दोबारा से इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया? 35। अब देखो 5 आ गया यूनिट डिजिट में, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 पर चेक करेंगे। और 3 का एक स्पेशल 3 का रूल होता है कि जो नंबर है उसकी डिजिट को जोड़ दो। डिजिट को जोड़ के अगर वो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर भी डिवाइड होगा। जैसे 3 और 5 कितने हैं? 8। तो 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है ना, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं 5 पर। अब 5 में क्या होगा? यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। और अगर आप प्राइम फैक्टर बना रहे हो तो भैया आपने पहले से ऑलरेडी उसको 2 से डिवाइड कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से करते हैं, कितना आ गया? 7। और 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 7 खुद से डिवाइड होगा। तो अब हमारे पास 140 के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट बन गए। कितना आ गया भाई? 2, 2, 5 इंटू 7। और अगर आप लिखना चाहो तो 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। हम इस तरीके से 140 को एज ए प्राइम फैक्टर के तौर पर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 140 के अंदर कितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं? 3, 2, 5, 7।
ओके, सिमिलरली वी कैन सॉल्व नेक्स्ट। देखो इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी के अंदर जैसे अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, वैसे तो आप इस वीडियो को किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए देख सकते हो। अगर सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से देखूं, सीबीएसई में सीधा सा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेंगे, नियर अबाउट 30 to 20%। कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, और कॉन्सेप्ट भी अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा करना है तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से निपटा दो। उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, किसी और मैथ को उठाओ, उस तरीके से लगाओ। तो अब देखो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि 156। अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है तो यहाँ प्राइम नंबर लिख लिया करो, 2 3 5 7 11 13 लाइक दिस। ओके, एंड बार बार चेक किया करो। अगर टू से कब डिवाइड होगा भाई ये नंबर, जब इसका यूनिट डिजिट कितना हो, यूनिट डिजिट भी 2 से डिवाइड हो, तो 6 2 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 6, 2 8 जा 16। अब 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम दोबारा से फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। तो अब देखो 39, यूनिट डिजिट 9 आ गया, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, 3 पर चेक करना चाहिए। और 3 के अंदर क्या रूल है कि दोनों डिजिट का सम क्या 3 से डिवाइड हो रहा है भाई? यस, 3 और 9 कितने होते हैं, 12, और 12 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 3 से, तो ये नंबर भी होगा। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 13 तो 13 से डिवाइड होगा, तो वी गेट 1। तो अब हम 156 को कैसे लिख सकते हैं, कितने टाइम 2 आया, 2 टाइम, तो 2 पावर 2 3 इंटू 13, जस्ट सॉल्व। और आप सभी को ये ऑलरेडी आती होगी, तो बट बार बार अगर करके प्रैक्टिस करते हो तो मैथ का एक ही है कि आप उसको प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो। यहाँ देखो 3 8 2 5, देखो यूनिट डिजिट में 5 है, तो 2 से जो डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। हमें क्या करना पड़ेगा, अब 3 से चेक करते हैं, और 3 से चेक करने के लिए डिजिट का सम करना पड़ेगा। तो डिजिट का सम कैसे करो, 3 और 8 कितने हो गए भाई, 11, 11 एंड 2 13, 13 एंड 5 18, और 18 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 1 3 5 जा, ये लो हो गया नंबर डिवाइड। अब क्या करेंगे, अगेन से चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है। 7 और 5 कितने होंगे, 12, और 2 14, और 1 15। ऑब्वियस सी बात है 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा। अब फिर से चेक करो क्या ये नंबर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें क्या करना है, 5 और 2 कितने होंगे, 7, 7 और 4 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो अब हम नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर आता है 5, और यूनिट डिजिट भी 5 है, तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा प्रॉपर। अब देखो 5 8 जा 40, अगर आप अलग से यहाँ इस तरीके से डिवाइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, अगर आपको डायरेक्टली करने में दिक्कत आती है तो। जैसे 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2, वी टेक 5 एंड 5 5 जा 25, तो ये आंसर आ गया 85। 85 फिर से डिवाइड होगा 5 पर, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, तो कितना आएगा 17, और 17 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 1। तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 8 2 5 को 3 2 टाइम, 5 2 टाइम एंड 70 1 टाइम, ये बना दिए प्राइम फैक्टर, हो गया सोलो। चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 505। 505, तो 505 भी तो क्या होगा, 5 पर डिवाइड होगा ना 5 पर, तो 5 1 जा 5 0 0 5, नॉट 5 1। क्यों, क्योंकि देखो अगर 5 और यूनिट डिजिट 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर डिजिट का सम करोगे तो 10 आ रहा है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, 5 से कर लिया, चेक करना पड़ेगा भाई,
7 पर होता है या नहीं होता है, तो हम इसको चेक करते हैं 7 पर डिवाइड करके। 7 1 जा 7, वट वी गेट 3, 0 हेयर। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आ गया 2, अगेन 1 ले लो, तो 7 3 जा, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया 7 पर। चेक करना पड़ेगा इस तरीके से। 7 का भी होता है रूल कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो नंबर बचा हुआ उसमें से माइनस कर दो, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो 7 से भी होगा। उसको रिपीटेशन में आप कर सकते हो बड़े नंबर में भी। यहाँ क्या हो गया, आया हमारा 1 4 3। अब देखो क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं, 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11। लेट्स ट्राई ऑन 11। 11 का एक रूल होता है कि उसके ओड डिजिट का सम माइनस इवन पोजीशन डिजिट का सम इक्वल हो जाए। अगर आ रहा है कि वो 11 से डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा। 11 1 जा 11, 3 एंड 11 3 जा 13 पर गया, और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर, 13 डिवाइड बाय 13 1। तो अब हम क्या करेंगे, 505 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देंगे। पहला प्राइम नंबर 5, दूसरा 7, तीसरा 11 एंड लास्ट वन इज 13। ये लो लिखा गया, समझे। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्या है, 7 4 2 9। देखो यूनिट डिजिट 9 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं कैसे चेक करता हूँ, जैसे 9 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको छोड़ दिया। 4 और 2 6 डिवाइड हो रहा है, इन दोनों को छोड़ दिया। 7 बचा, 7 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट नंबर 5 है, यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है 7। लेट्स ट्राई ऑन 7। 7 4 2 9, 7 1 जा 7, we take 4, we 0 and 2 here। 7 6 जा 42, तो पीछे बचा 9 और 9 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता 7 से, इसका मतलब 7 पर भी नहीं होगा। 11 पर चेक करते हैं। देखो 11 पर चेक करने के लिए ओड प्लेस जोड़ लो, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 माइनस 9 4, तो इसका मतलब 4 तो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो 11 से भी नहीं होगा। आप 13 पर चेक करिए, हम इसको 13 पर चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं 13। 13 पर चेक करने की कोशिश करेंगे। 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 65, तो कितना रिमाइंडर बच गया हमारे पास, 5 और 4 9 रिमाइंडर बचा। 2 13 7 जा 91, 1 रिमाइंडर एंड 9 90, अगेन नॉट डिवाइड बाय एग्जैक्टली 13, सो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो वो आता है 17। तो हम 17 पर चेक करते हैं भाई। 17 4 जा 68, अब 68 और 74 माइनस 68 व्हाट वी गेट 6, वी टेक 2। 17 3 जा 51, अब हमें क्या मिला 1 and 1 11, we get take 9 and 17 into 7, 7 7 जा 49, 4 carry 7 and 4 11, yes, proper divide by 17, तो what we get 437। अब हमें ना इस 437 को पिछले जितने भी 17 से पहले प्राइम नंबर से उनसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे हम इसको चेक करके आ चुके हैं। तो अब इसको या तो दोबारा से आप 17 पर ट्राई करो। 437 डिवाइड बाय 17, 17 2 जा 34, तो रिमाइंडर कितना बच गया 9 नॉट 6, 7 एंड 97 तो नहीं आता है 17 के टेबल में, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि 437 है वो 17 से तो डिवाइड नहीं होगा।
17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 19, 19 2 जा 38, रिमाइंडर 5, वी टेक 7 एंड 19 3 जा 57। तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है यहाँ। तो हमने इसको डिवाइड किया 19 पर, तो हमारा जो मिला आंसर हुआ है 23। और 23 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर। 23 डिवाइड बाय 23 1। So we can write easily 7 4 2 9 is the product of prime number 17, 19 and 23. Just solve. I hope everyone understand how we make prime factor. Okay. अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ वेरीफाई दिस फॉर्मूला। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहले हम जानते हैं कि एलसीएम होता है क्या है भाई। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। एलसीएम के अंदर अगर आप इसको किसी नंबर को तोड़ लेते हो प्राइम फैक्टर के अंदर, तो आपको क्या करना है कि एलसीएम में तो हमेशा हाईएस्ट पावर ली जाएगी, हाईएस्ट पावर। और यहाँ हाईएस्ट लिखा हुआ है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें लोवेस्ट पावर ली जाएगी, लोवेस्ट पावर। अब ये क्या है हाईएस्ट पावर और लोवेस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर का मतलब है कि जो प्राइम फैक्टर होंगे दो नंबर के बीच में, उनके अंदर जैसे एक नंबर है उसके अंदर 2 पावर 3 है और एक नंबर है जिसके अंदर 2 पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2 पावर 4। ओके, क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। और लोवेस्ट। अब एचसीएफ एलसीएम होता है क्या है भाई। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर आएगा, जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बाद समझेंगे सेकंड मीनिंग। पहला नंबर है 26 एंड 91 और एलसीएम एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 26 और ये है 91। अब देखो 26 को फैक्टर बनाओ, 6 डिवाइड बाय 2 है तो कंप्लीट नंबर भी डिवाइड बाय 2 होगा। तो व्हाट वी गेट 13 एंड 13 एग्जैक्टली डिवाइड बाय 13 1। 91 डिवाइड बाय व्हाट 7, वी गेट 13 एंड हियर 13 1। देखो प्राइम फैक्टर से कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं वो अच्छे से समझ लो। पहले इन दोनों के फैक्टर लिखते हैं। 26 इज इक्वल टू व्हाट, फैक्टर ऑफ 2 इंटू 13 एंड 91 इज अ फैक्टर ऑफ 7 इंटू 13। सबसे पहले क्या करना है, अगर आप पावर में समझेंगे तो मैं दो तरीके से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को तुम्हारे को। देखो हम यहाँ दो तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके अंदर पहला तरीका जो मैंने यहाँ आपको बताया, दूसरा तरीका देसी सा तरीका है, आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने लिखा है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट पावर। यहाँ बताओ 2 की हाईएस्ट पावर इन सब में कितनी है, यहाँ 1 है, 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम ले लेंगे इसको 2 को। 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है तो 13 की पावर 1। और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है तो 7 की पावर 1। इसमें जितने भी फैक्टर होंगे उन सबको लेना है एलसीएम में और हाईएस्ट पावर के साथ लेना है। और दूसरा एचसीएफ के अंदर लोवेस्ट पावर लेनी है। तो देखो 2 की लोवेस्ट पावर 1 है तो यहाँ अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब 2 की पावर 0 तो होगी ना। क्यों ऐसा कैसे 2 की पावर 0 होगी, 2 की पावर 0 होती है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है और 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 2 की पावर 0 तो नहीं लेंगे, 1 क्यों लेंगे, तो उसके अंदर
जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, कॉमन की हाईएस्ट पावर जो इनमें कॉमन फैक्टर है उसकी। तो लोवेस्ट पावर 13 की लोवेस्ट पावर कितनी है? 1 है भाई। इसका मतलब 13 क्या आ गया? HCF, और LCM इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 इंटू 7 91 एंड 91 टू जा 182। अब मैं कैसे करवाता हूँ आपको LCM एंड HCF। सबसे पहले फाइंड करो HCF। कैसे करें HCF फाइंड? कॉमन फैक्टर ढूंढो इनमें। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 13, तो लिख दो 13। कोई और कॉमन फैक्टर है? नहीं है, तो 13 ही HCF होगा। LCM में क्या है कि जो कॉमन फैक्टर था उसको तो एक ही बार लिखना है और बाकी बचे हुए सारे फैक्टर को लिख दो। 2 भी था इसमें, बचा हुआ फैक्टर 7 भी था, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन से क्या आ जाएगा? 182। दो तरीके हैं, मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ इस तरीके को। और ये हाईएस्ट और लोवेस्ट अगर आपको दो टर्म A और B दी हुई है और वो जैसे x² y² z² z³ 5 है, डिफरेंट पावर दी हो रही है, उस टाइम आप सेलेक्ट करोगे पावर के हिसाब से। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, सेम चीज़ें करेंगे इसमें भी। कि हमारे पास दो नंबर है 5 1 0। अब आप कहोगे सर नहीं, एक बार रुको, लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्या लिखा हुआ है? वेरीफाई दैट की LCM इंटू HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और एक चीज़ और भी बतानी रह गई कि ये होते क्या है। हमने यहाँ लिखा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, बट यहाँ तो नंबर ज़्यादा बड़ा आ गया। HCF में लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ तो नंबर छोटा आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये HCF है, HCF क्या करेगा? 26 को भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और 91 को भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। ऐसा नंबर HCF को मतलब ऐसा नंबर होता है कि जिन दो नंबर का HCF निकाला गया है वो उन दोनों नंबर को प्रॉपर डिवाइड करेगा। LCM का क्या मतलब है? LCM का मतलब ऐसा नंबर होता है कि जिन दो नंबर का LCM निकाला गया है वो दो नंबर उसको 182 को डिवाइड करेंगे। 26 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 182 को और 91 भी डिवाइड करेगा। समझे? देखो यहाँ अब इसको फिर वैसे ही करते हैं, और वेरीफाई करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं, इस फॉर्मेशन में LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF is equal to product of two number. We can say here A and B two number. A is 26 and B is 91. So LCM is 182 and HCF is 13. First number is 26, second number is 91. तो देखो 91 में 13 है और यहाँ भी 13 है, 2 टाइम 13, और दोनों नंबर के फैक्टर देख लो यहाँ पर, और इधर देख लो 13, और 182 क्या है? 2 13 एंड 7, ओनली 13 ही फैक्टर है, वो यहाँ आ गया। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल। समझे? इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना, इक्वल ही आएगा। बोथ प्रोडक्ट इज इक्वल एंड वेरीफाई दैट। अब देखो यहाँ क्या है, 5 1 10। अगेन प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं? यूनिट डिजिट को देखो, 0 है तो 2 से डिवाइड है, इसका मतलब 2 से पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 0 डिवाइड बाय 2, व्हाट वी गेट? 2 5 5, राइट? यस। नाउ अब देखो यूनिट डिजिट क्या आ गया? यहाँ 5 आ गया, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से कैसे चेक करते हैं? डिजिट का सम करो, 5 एंड 5 10, 10 एंड 2 12, 12 डिवाइड बाय 3, सो वी डिवाइड बाय 3, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 85, 8 और 5 कितने होते हैं? 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 5 बिकॉज यूनिट डिजिट 5, 17 5 जा 85, और 17 अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है, तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा नंबर है या 92, यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमारे को? 46। अब 6 भी 2 से डिवाइड होता है तो अगेन डिवाइड करेंगे 2 से, 23, और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो डिवाइड बाय 23। हमारे पास दो फैक्टर प्राइम फैक्टर बन गए 5 1 0 के, वो हैं 2 3 5 एंड 17। और 92 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? तो उसके हैं भाई 2
2 एंड 23। अब देखो यहाँ मैं आपको एलसीएम मल्टीप्लाई नहीं करके दूंगा, नीचे जब एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे आप खुद कर लेना, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कैसे हम उसको कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, वाई वेस्ट टाइम। यहाँ देखो सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करो। पहला कॉमन फैक्टर मिला 2, 3 यहाँ है बट दूसरे नंबर में नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यानी कि ओनली एक ही कॉमन फैक्टर मिला 2। तो इसका मतलब HCF क्या हो गया 2। अब जो कॉमन फैक्टर मिला है ना उसको एक ही बार लिखना है 2। अब जो बचे हुए जितने भी फैक्टर उन सबको लिख दो। कौन कौन से फैक्टर बचे हुए 3, 5, 17, 2 एंड 23 लिखो यहाँ। 3 × 5 × 17 × 2 × 23। तो ये हो गया LCM और HCF। इसको मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, अगर आप चाहते हो कि मल्टीप्लाई करें तो 5 2 × 10 यानी कि 0 1 आएगी 60। व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट इजीली आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, थर्ड पार्ट। ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, डू इटसेल्फ। ओके, सेम चीज़ अप्लाई करनी है। देखो यहाँ पर क्या है, पहला, अब इसमें कितने नंबर आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन सेम ही चीज़ यूज करनी है। कितने नंबर आ गए, यहाँ 3 नंबर आ गए, तो भी हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे। सबसे पहले इन सभी के फैक्टर बनाते हैं, प्राइम फैक्टर। 12 डिवाइड बाई 2 वी गेट 6, 6 डिवाइड बाई 2 3 एंड 3 अपने आप में प्राइम नंबर है तो डिवाइड बाई 3। 15 डिवाइड करते हैं, 15 3 से डिवाइड होगा 5 मिलेगा, 5 से डिवाइड होगा 1 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है 21, 3 से डिवाइड होगा 7 और 7 डिवाइड होगा 7 से 1। देखो सेम तरीके से लिखना है। 12 के फैक्टर लिखो सबसे पहले, 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर लिखो 3 × 5। 21 के फैक्टर लिखो 3 × 7। अब हमें क्या करना है, सेम तरीका अपनाना है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड, तीनों में, नोट 2 में। ओके, अब हम यहाँ फाइंड करते हैं तीनों में कॉमन फैक्टर। तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 है। तो HCF अपना सिर्फ तीनों में कॉमन होगा, वही आएगा 3। और LCM में क्या करना है, आपको रिमेनिंग नंबर लिख दो, LCM आ जाएगा। 3 को तो कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम। राइट अनदर नंबर 2 2 5 7, 2 × 2 × 5 × 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना। देखो 5 2 × 10 एंड 7 3 × 21, 2 × 42, 42 × 10 420। ये लो, हमें क्या मिल गया, LCM। ऐसे ही क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका फैक्टर करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। 17 का फैक्टर क्या होगा, 17। 23 का फैक्टर क्या होगा, 23। 29 का फैक्टर क्या होगा, 29। तो भाई इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हारे को। अगर कॉमन ना दिखे तो इसका मतलब HCF कितना होगा, 1। और LCM क्या होगा, उन सारे नंबर का प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई कर दो 17 × 23 × 29। चलो अब आगे इसी तरीके से पार्ट नंबर 3, डू इटसेल्फ। ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि HCF ऑफ 2 नंबर, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657। ये 2 नंबर दे दिए, इनका HCF मान लेते हैं, ये दोनों नंबर A और B है, उनका HCF 9 दिया हुआ है। तो LCM पूछ रहा है कि क्या होगा। देखो पहला तरीका तो प्राइम फैक्टर से ही है कि आप प्राइम फैक्टर करो, निकाल दो। दूसरा क्या है, अगर कोई 2 नंबर है उसके लिए फॉर्मेशन जो हमने वेरीफाई किया था, ये एक फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड है, 3 नंबर होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो यहाँ देखो LCM हमें फाइंड करना है, तो LCM को मान लेते हैं, इसका LCM क्या है, x है, तो मैंने यहाँ लिख दिया x। मल्टीप्लाई,
HCF कितना दिया हुआ है भाई, 9 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए वैल्यू इज 306 एंड बी वैल्यू क्या होगी 657। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 या मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा इन दोनों नंबर के। और 9 अगर HCF है, 9 अगर क्या है HCF है, तो इसका मतलब वो दोनों नंबर को क्या कर रहा होगा, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो कोई सा भी नंबर काट दो 9 से, देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बच गया रिमाइंडर 36, 9 4 जा 36 और इनको मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 657 से, तो ये आएगा 22338। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि भाई चेक करो कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n करें तो मतलब 1 2 3 4 5 कितनी पावर करते जाएं तो क्या कोई नंबर ऐसी पावर आएगी जो यूनिट डिजिट 0 देती हो। और n अपने आप में इन्होंने बता रखा है कि क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आप सभी जानते हो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें क्या है, जब आप किसी भी नंबर की पावर करते हो ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 पावर के बाद उनके यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतना ही चेक करना है, इसकी 4 पावर करनी है, n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक लेनी है। 6 की पावर n है तो सबसे पहले लेते हैं 6 की पावर 1, वी गेट 6। अब लेते हैं 6 की पावर 2 तो आंसर आएगा 36। 6 की पावर 3 तो आंसर आएगा 216 और 6 की पावर 4 लेंगे तो कितना आएगा 1296। देखो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिजिट 0 फ्रॉम नेचुरल नंबर n कभी भी एंड नहीं करेगा। 6 पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0। ओके, कोई भी नंबर आ जाए आप ऐसे कर सकते हो उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब आती है यहाँ बात कंपोजिट नंबर की। भाई कंपोजिट नंबर होता क्या है, हमने प्राइम नंबर जाना, हमने इवन नंबर पता है, ओड नंबर पता है, इंटीजर के बारे में जान लिया, ये कौन सा नंबर आ गया कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हों। 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो। अगर ओनली 2 ही फैक्टर हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। या 3 फैक्टर हो गए या 3 से ज़्यादा हो गए, ऐसे सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो देखो 1 तो किसी में काउंट नहीं होता है क्योंकि 1 का तो खुद ही एक ही है वो फैक्टर। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा बचा 4। 5 खुद में प्राइम है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा बचा 6। 7 अपने आप में प्राइम है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है 8। 9 10 11 प्राइम है। इस तरीके से ये कंपोजिट नंबर होते हैं, वो सारे नंबर जिनके फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा हों उन्हीं को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब आ जाओ इधर, हमें 2 नंबर दिए गए हैं, बताना है कि ये कंपोजिट है या नहीं है। तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है हमें, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, एक ही तो नंबर बनाएगा या अलग अलग बनाएगा, एक ही बनाएगा। और ये अपने आप में 13 दिया ही हुआ है अलग से नंबर हमारे को। तो फैक्टर बने हो तो हमारे लिए आसान है कि हम कॉमन ले लें, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 13। तो बचा क्या 7 इंटू 11 कितना बच गया 77 एंड प्लस में 13 तो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 1। ये आ गया 13 इंटू 77 प्लस 1 78। देखो 2 फैक्टर तो आपको यहीं दिख रहे हैं 13 और 78। तो 2 फैक्टर यहीं दिख रहे हैं। 78 अपने आप में एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 78 डिवाइड हो रहा है
13 से, और 78 13 से मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप में फिर से एक नंबर बन जाएगा। तो वो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यस, इट इज कंपोजिट नंबर बिकॉज मोर देन 3 फैक्टर। कंपोजिट नंबर। देखो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ से देखो इस नंबर को आप कैसे करोगे, यहाँ कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा 5। ये आपके लिए होमवर्क रख देता हूँ, इसको खुद करना। सोलो सेम चीज़ अप्लाई करनी है आपको, अपने आप दिखाई दे जा रहा है कितना फैक्टर बनेंगे। यहाँ देखो अगर आप इसको फिर से भी एक नंबर और दिखा देता हूँ आपको, लास्ट डिजिट 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 39 कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, और 39 अगेन 3 से भी डिवाइड होगा, 3 में भी कैंसिल होगा, तो 4 फैक्टर तो सीधे सीधे दिख गए। और इस पूरे नंबर को खुद भी तो नंबर अपने आप में एक फैक्टर होता है। ओके, सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक रियल एग्जाम्पल के ऊपर दिया हुआ है हमें। इसके अंदर जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वो है कि भाई देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, तो हम वो बनाते हैं। हमने ये बनाया सेंटर पॉइंट, एंड इसको क्या करते हैं, एक और बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा, और इसका लिखते हैं सेंटर पॉइंट, और दोनों के सेंटर पॉइंट को एक ही जगह मैच कर देते हैं। अब ये बन गया एक प्लेग्राउंड लाइक, ठीक है। देयर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, अंदर वाली जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड है, और ये हमारा एक सर्कुलर पाथ बन गया जी, बना दिया। आगे देखो, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। यहाँ से मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ से सोनिया भागना शुरू करती है इस साइड में, और पूरा कंप्लीट राउंड लगाने में कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। और उसी दौरान रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि भी यहीं से चलता है, और ये थोड़ा तेज़ दौड़ता है तो ये कितने जल्दी कर जाता है, तो ये 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट से, एट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये सीधी सीधी सी बात है कि हमें एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ व्हाट, 12 एंड 18। तो भाई 12 के फैक्टर बना लो, बनाए थे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर क्या थे, 18 डिवाइड बाई 2 9, 9 3 इंटू 3। यहाँ बताओ एलसीएम क्या आएगा दो नंबर के लिए। पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर निकालो। 2 कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया, तो कॉमन फैक्टर को लिख देते हैं भाई 2 इंटू 3। अब रिमेनिंग फैक्टर कौन से बच गए ये भी देख लो, रिमेनिंग फैक्टर बचते हैं 2 एंड 3, दोबारा से लिख दो 2 एंड 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 इंटू 6 36। तो कितने मिनट बाद दोनों सेम पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे, तो वो है जी आंसर 36 मिनट। ओके, अगर किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है कि हाईएस्ट नंबर फाइंड करो, तो इसका मतलब वो एचसीएफ बोल रहा है। लोवेस्ट नंबर फाइंड करो, इसका मतलब वो एलसीएम बोल रहा है। जैसे इसी के अंदर आ सकता है कि रेड लाइट का आ सकता है, उसमें भी एलसीएम निकालना होगा कि सेम टाइम पर रेड लाइट कब दोबारा से जलेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ही। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही, और पिछली बार सीबीएसई अभी जो मार्च में एग्जाम हुआ ना 2025 में, उसके अंदर बेसिक मैथ के अंदर आया था डिट्टो। अब इसको कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे कि भाई कोई इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो इसके अंदर ना एक थ्योरम काम करती है, सिंपल सी थ्योरम आपको बताता हूँ कि अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है,
इसका मतलब वो नंबर खुद भी उस नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, हर हाल में होगा। ओके, ये ही थ्योरम है, सिर्फ इतने सिंपल से थ्योरम। इफ ए इज अ प्राइम नंबर n square any number divided by the prime number a, then n also divided by prime number a। ओके, तो इसी को हम यूज करेंगे। यहाँ कैसे यूज करेंगे, देखो इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। याद रखने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, स्टार्टिंग में समझ में आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको रट लेना चाहिए, खान सर की फिलोसफी है, रट लो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपके वो स्टेप दिमाग में आने लगेंगे, उसकी क्लियरिटी आएगी, आपको अच्छे से आने लग जाएगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। पहला स्टेप क्या करना है, हमें कैसे प्रूफ करेंगे, तो अपोजिट लेट कर लो। लेट √2 इज रेशनल नंबर। अब हमने इसको अपोजिट लेट कर लिया। अगर √2 रेशनल है, इसका मतलब हम इसको पी क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। √2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। यहाँ कुछ चीज़ें लिखनी है आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। P and Q are इंटीजर, कि दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। एंड कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, उसको बोलते हैं कोप्राइम। और यहाँ आपने ये याद रखना है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो, बहुत सारी जगह बहुत सारे टीचर यहाँ ए बी करवाते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो, ए और बी। ओके, शायद ऑफलाइन क्लास में मैंने भी ए और बी करवाया है, ए बाय बी। नो, सॉरी, √2 इज इक्वल टू ए बाय बी। यहाँ ए होगा और यहाँ पर बी होगा, और बी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो मैथ के अंदर जितनी मिस्टेक करोगे, टीचर से जाके पूछोगे, अपना डाउट क्लियर करोगे। अगर यहाँ डाउट आता तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उतना ही मैथ इम्प्रूव होगा, मैथ की लर्निंग इम्प्रूव होगी। देखो जैसे ही इस तरीके के ये 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, तीसरा टाइप भी आएगा तो मैं डिस्कशन कर दूंगा। तीसरे टाइप की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। देखो इसके अंदर क्या है, सिर्फ रूट में वैल्यू दी होगी आपको, √2, √3, √5, √7, √11, √13, सारे प्राइम नंबर रूट के अंदर। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करना है, पहला हमने क्या लेट किया कि जो भी रूट में नंबर दिया होगा प्राइम नंबर वो रेशनल है। उसके बाद उस नंबर को, अगर वो रेशनल है तो पी क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी वजह से हमने ए बाय बी ले लिया। और ए और बी आर क्या है, इंटीजर है, और को प्राइम है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। को प्राइम का मतलब, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो इसको लिख भी देना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2, यहाँ a का स्क्वायर और डिवाइड में b का स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली इस साइड भेज रहा हूँ इसको, ये b का स्क्वायर। आप एक चाहो तो एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख सकते हो यहाँ पर। अब इसके अंदर हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर है वो 2 इंटू बी स्क्वायर, 2 फैक्टर बन गए। b हमने क्या लेट किया था, इंटीजर है कोई ना कोई, और 2b क्या है, एक इंटीजर है। और 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब a 2 का मल्टीपल है, या 2a को एग्जैक्ट डिवाइड करता ही है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इट मीन a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। देखो सेम चीजें बन रही है जैसे मैंने यहाँ इसके अंदर आपको बताया था छोटी सी फॉर्मेशन में, तो कि जो स्क्वेयरिंग टर्म है वो 2 से प्रॉपर डिविजिबल है। सो
ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखो, अगर ए भी 2 से डिविजिबल होगा, मेरे को एक बात बताओ, अगर 12 2 से डिविजिबल है तो क्या 12 2 का मल्टीपल नहीं है? यस, मल्टीपल है। एम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ से पता चल गया कि जो ए है वो 2 से डिविजिबल है एग्जैक्ट, इसका मतलब ए 2 का कोई ना कोई मल्टीपल है 2m। इसका मतलब हमने लेट कर लिया कि a इज अ 2m। यहाँ m है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। ओके, जेड मीन इंटीजर। अब क्या करना है आपको इसके बाद के स्टेप में, अब a की वैल्यू ना जो यहाँ इक्वेशन थी इसमें पुट कर दो। यहाँ लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर आप यहाँ पुट कर दोगे इसको तो क्या मिलेगा हमारे को, 2b² इज इक्वल टू a की वैल्यू 2m है और यहाँ a का स्क्वायर है तो 2m का स्क्वायर कर दो, क्या मिला 4m²। अब 2 इधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो 4 को कैंसिल आउट कर देगा, कितना बचेगा भाई 2m²। ओके, अब यहाँ से फिर पता चला कि भाई b भी है वो भी 2 का मल्टीपल है, तो आप इसको भी लिखो दोबारा से कि इट मीन b² divisible by 2, so b also divisible by 2। अगर b भी डिविजिबल बाय 2 है तो इसका मतलब b भी कोई ना कोई मल्टीपल है 2 का, 2n मान लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ देखोगे कि a भी 2 का मल्टीपल है, b भी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2। बट हमने यहाँ क्या लेट किया, को प्राइम, और को प्राइम में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो अब इस चीज को भी हमें लिखना पड़ेगा, a and b have at least 2 common factor। अरे रुको भाई, हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें तो और छोटा करना है ताकि यहाँ स्पेस बच जाए ना हमारे पास। क्या किया जाए, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, इसके बाद जो लिखना है, या मैं यहीं बता दूं आपको लिखने का। देखो यहाँ मैं करता हूँ, सॉरी क्या बता रहा है भाई ये, अच्छा इसको बंद करना पड़ेगा ना हमारे को। फैक्ट इज a and b आर को प्राइम। को प्राइम का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप सिंपली कहना चाहो तो जिनका HCF 1 हो। तो अगर ऐसा है तो बाय, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, हमने लेट किया को प्राइम और यहाँ इनमें कोई कोई मल्टीपल निकल के आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय दिस contradiction we can say root 2 is irrational number। समझे? देखो दोबारा से फिर से हम इसके ऊपर गो थ्रू होते हैं कि सबसे पहले ऐसे नंबर को क्या करना है, रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, हमें रूट 2 को एक रेशनल नंबर लेके चलना है। उसके बाद हमने रूट 2 को रेशनल नंबर माना तो वो एक p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया a/b, और a/b आर द इंटीजर एंड को प्राइम नंबर, ये भी हमने
होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी चीज़ पी वाई क्यू फॉर्म में होगी तो वो रिड्यूस होकर ही आएगी ना, सिंप्लीफाई होकर ही आएगी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा है। अगर कॉमन होगा तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद का स्टेप है कि हमने स्क्वेयर किया दोनों साइड, तो हमें मिला 2b² इज इक्वल टू a²। b² यहाँ डिनोमिनेटर में था और हमने साइड चेंज करी तो ये मल्टीप्लाई में चला गया 2 के। और इसका सिंपल सा मीनिंग है कि a इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इंटू b², a² इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इंटू b²। इसका मतलब मीनिंग 2 है वो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा a² डिविजिबल बाय 2 प्रॉपरली। तो इट मीन एक थ्योरम हमने बताई है मैंने आपको कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, ये 100% श्योर है। तो सो a ऑल्सो डिवाइड बाय 2। उसके बाद हमने अगर a 2 से डिवाइड है तो 2 का मल्टीपल है भाई, और 2 का मल्टीपल अंकल आंटी, तो क्या होगा, तो हमने a को लेट कर लिया 2m और यहाँ m किसी भी इंटीजर को मान लिया। मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया 12 का, m यहाँ किसका वर्क कर रहा है, 6 का। अब a की वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट किया तो हमारे को यहाँ से फिर से जब इसको सॉल्व किया तो मिला b² इज इक्वल टू 2m²। यहाँ फिर पता चला कि b भी तो 2 का मल्टीपल निकल गया, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आई और हमें एक चीज़ पता चल गई कि a और b के एटलीस्ट 2 है वो कॉमन फैक्टर है। अगर 2 कॉमन फैक्टर है और यहाँ हमने क्या लेट किया है कि भाई को प्राइम है, और को प्राइम में कुछ भी कॉमन होता नहीं है, तो यहाँ से एक क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया। फैक्ट क्या था कि ए बी आर को प्राइम थे, तो बाय दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से √2 इज इरेशनल नंबर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो यहाँ √3 सेम डिटो, फॉलो द सेम स्टेप लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ये आपको मिलता है होमवर्क के तौर पर। एग्जैक्ट सेम स्टेप करने मैंने आपको बता दिया, √2 √3 √5 √7 √11 जितने भी प्राइम नंबर उनके ऊपर रूट लगा हुआ आ जाए, कोई भी उसमें उसके मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल एक इस तरीके से आना चाहिए, तो वो सारे के सारे सॉल्व इस तरीके से ही होंगे। आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करूँगा, आपको सिर्फ फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, यहाँ देखो भाई, इसमें जहाँ जहाँ √2 लिखा है यहाँ √3 लिख दोगे, √3 लिख दोगे, यहाँ 3 बन जाएगा, ये 3 का मल्टीपल बन जाएगा, 3 उनमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा और सेम चीजें कर दोगे। When you finally understand something in math. ओके, अब आता है सेकंड टाइप। ओके, टाइप 2। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी रूट में नंबर होगा, ओके, सपोज 2 3 4 5, हाँ 2 3 5 7 11 जो भी नंबर है, उसके साथ या तो कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, या उसके साथ कोई कुछ भी डिवाइड में नंबर हो, या उसके साथ कुछ भी एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, तब हमें ये फॉलो करना है। और बहुत ही आसान है ये, तो उससे भी इजी है। उसके पहले 2 स्टेप सेम ही रहते हैं। क्या करना है पहले 2 स्टेप में, लेट करना है कि भाई 3√2 इज रेशनल नंबर। इसमें क्या करना है कि देखो एग्जाम्पल 7, टाइप 2 एग्जाम्पल 7, इसमें 3 मल्टीप्लाई में आ गया, तो हमें पहले 2 स्टेप तो सेम लिखने हैं कि भाई 3√2 वो है इज इक्वल टू होगा a/b, और a और b हमने क्या लेट किए थे, आर इंटीजर एंड को प्राइम, और इसके अंदर b है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि b भाई नीचे 0 आ गया, 0 नहीं है भाई, नंबर डिनोट कर, अगर नीचे 0 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉट डिफाइंड टर्म बन जाती है। अब यहाँ रूट का जो भी नंबर है ना उसको आइसोलेट करना है आपको ना। क्वेश्चन के अंदर सीबीएसई के बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर इसके साथ एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ हमने √2 को आइसोलेट करना है, यानी कि एक साइड रखना है, √2 की वैल्यू निकालनी है। तो a/3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दूसरी साइड में जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया। अब देखो a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या है, इंटीजर, रेशनल नंबर।
इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, और सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a/3b is a rational number, so √2 is also रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई √2 भी तो रेशनल नंबर होगा, √2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अच्छा जी, अगर √2 रेशनल होगा बट बाय फैक्ट, बट द फैक्ट इज √2 are irrational नंबर। इसमें फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि हमने यहाँ जब किया तो ये बन गया एक रेशनल, √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, तो इसका मतलब √2 भी तो रेशनल हुआ ना, रेशनल इक्वल होंगे, रेशनल और इरेशनल तो इक्वल होते ही नहीं है, तो यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यहाँ क्या आ गई, एक कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम सेम वही लाइन लिखेंगे, बाय दिस contradiction 3√2 is not a rational number, so we can say directly 3√2 is irrational number, hence proved। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं क्या करूँगा, आपके साथ सिर्फ ये वाला पार्ट डिस्कशन करूँगा, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे बाकी सेम चीज़ें लिखोगे आप। ओके, आई होप सभी को समझ में आया होगा, और दोबारा से अगर फिर से रिव्यू करना तो हम कर लेते हैं। देखो, जब भी कुछ भी रूट का कोई भी नंबर आए ना, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी आ जाए, या रूट वाला नंबर डिवाइड में चला गया, तब भी यही करना है। 3 इसके मल्टीप्लाई में आ गया तो ये टाइप 2 में आ गया, और टाइप 2 में क्या करना है, पहली दो लाइन दोनों टाइप्स की सेम है, रेशनल नंबर इसको लेट करना है, ए बी के इक्वल रखना है, ए बी आर इंटीजर है एंड को प्राइम होंगे, बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर हमें रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, रूट वाले नंबर की। रूट वाला नंबर की वैल्यू जैसे ही निकली हमारे पास आ गया कि a/3b, देखो a इंटीजर, b इंटीजर, 3 इंटीजर, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हुआ, इंटीजर। अगर ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर रेशनल नंबर हो गया, और इसके इक्वल में भी क्या है, √2, इसका मीनिंग है √2 अगर इसके इक्वल है तो वो भी तो रेशनल हुआ, बट √2 एक्चुअल में क्या होता है, इरेशनल नंबर है, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है इरेशनल नंबर है। इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, √2 रेशनल नंबर। तो अब यहाँ क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। हमने कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि हमने जो चीज़ लेट करी हम उसी को गलत प्रूव करने में लगे हुए हैं, और उसी के साथ क्वेश्चन प्रूव हो जा रहा है। बाय दिस कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से 3√2 इज इरेशनल नंबर। तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, प्रूव दैट √5 कौन सा टाइप है, पहले तो ये बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, कौन सा टाइप है, जल्दी बताओ, जल्दी टाइप करो। टाइप नंबर 1, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो टाइप नंबर 1 है, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये भी आपका क्या रहेगा, HW, क्योंकि इसको बार बार सॉल्व नहीं कर सकते। Why did 0 and 2 break up? The answer is because someone come between them। ये 1 आ गया भाई यहाँ। देखो ये कौन सा टाइप बना, ये टाइप बन गया 2। क्यों, क्योंकि इसके साथ देखो माइनस साइन लग गया और एक इंटीजर और आ गया। तो अब इसके अंदर वही पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, मैं सीधा आपको बीच में जो बीच वाला पार्ट था वो करके दिखाता हूँ। इसको लेट करना है कि ये रेशनल नंबर है, और फिर हम इसको लेट करते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, a/b के। हमें यहाँ √3 को आइसोलेट करना है,
√3 को आइसोलेट करना है, यहाँ नेगेटिव है तो साइड चेंज कर देते हैं, तो इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर से ए बी की साइड चेंज कर दो, 5 माइनस ए बाय बी। अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं चाहते हो तो मत लो, चाहे आपकी मर्जी है। अगर आप एक स्टेप क्वेश्चन में ऐड करना चाहते हो तो कर दो। एलसीएम लिया बी और यहाँ बना 5b माइनस ए इज इक्वल टू √3। अब यहाँ देखो इसमें क्या आ रहा है, इसके अंदर क्या आएगा, हम कह सकते हैं 5 इंटीजर, बी भी इंटीजर, ए भी इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर बी ऑल्सो इंटीजर, तो सारे इंटीजर हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, रेशनल। उस पीछे वाले क्वेश्चन की तरह लिख देना। अगर ये रेशनल है तो √3 भी रेशनल होगा, बट फैक्ट ये है कि √3 रेशनल है नहीं, √3 तो इरेशनल है। तो बाय दिस कॉन्ट्राडिक्शन यू कैन से 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। चलो देखो यहाँ भी सेम चीजें करनी है। 3 + 2 √5 को किसके इक्वल रखना है, a बाई बी के, और यहाँ √5 को क्या करना है, आइसोलेट करना है, एक साइड रखना है, √5 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले √2 पहले प्लस माइनस में होगा उसको अलग करेंगे। तो यहाँ 3 पॉजिटिव है तो इस साइड आकर नेगेटिव हो गया, अभी तक √5 हुआ नहीं है, तो a बाई बी माइनस 3 एंड डिवाइड बाई 2। देखो इंटीजर इंटीजर रेशनल, 3 इज इंटीजर और 3 रेशनल भी है, तो रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल नंबर आ गया, डिवाइड बाय इंटीजर, तो वो भी इंटीजर भी एक रेशनल है, तो वो भी रेशनल बाय रेशनल, रेशनल, तो ये नंबर क्या हो गया, रेशनल है। इसका वजह से √5 भी रेशनल होगा, बट फैक्ट ये है कि √5 रेशनल नहीं है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। बाकी स्टेप्स हम फॉलो करो। Why are 1 and 3 jewelers of 2? It's 2 days. देखो ये वाला, ये कह रहा था मैं आपको, अगर ऐसा कभी भी डिवाइड में आ जाए तब भी वही फॉलो करना है, टाइप 2। ये भी किस कैटेगरी में आया, टाइप 2 में। कैसे, 1/√2 इज इक्वल टू a बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, b a इधर आ गया डिनोमिनेटर में, ये √2 की वैल्यू आ गई, तो b भी इंटीजर, a भी इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, बट फैक्ट ये है कि ये रेशनल है नहीं, ये इरेशनल है। बाय दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से 1/√2 इज इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पर ये सेम, यू कैन डू इट सेल्फ। आगे देखो, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी टाइप कौन से में जाएगा, टाइप 2 में जाएगा। ओके, ये देखो सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ में आया हुआ है। ये देखो इस तरीके से दिया होगा आपको कि ये कोई नंबर है और इसको इरेशनल प्रूव करना है। आपको दिया जाता है कि √2 इज ए रेशनल, या मैंने गलत लिख दिया यहाँ, हाँ सही है, इरेशनल नंबर है। और ये 2000 अभी जो मार्च में एग्जाम हुआ उसके अंदर स्टैंडर्ड मैथ में आया था। इसको कैसे करना है, सेम √2 की वैल्यू निकाल लो, लेट 4√2 + 5/3 इज ए रेशनल नंबर। उसके बाद 4√2 + 5/3 इज इक्वल टू a बाई बी, a एंड b आर इंटीजर एंड को प्राइम, b नॉट इक्वल टू 0। अब √2 की वैल्यू निकालते हैं, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले 5/3 की साइड चेंज करो, -5/3 हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब √2 है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ एलसीएम ले सकते हो, नहीं चाहते तो एज इट इज भी लिख दो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइड बाय 4। अब देखो इंटीजर इंटीजर इंटीजर, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल, नीचे भी इंटीजर मतलब रेशनल, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, वी गेट रेशनल नंबर। तो ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया। और तो रेशनल नंबर वी कैन से इट इज ए रेशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट द फैक्ट इज given is √2 is a irrational number. By this contradiction we can say 4√2 + 5/3 is a irrational number. थैंक यू सो मच। अगर आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला है और मैथ को इजी बनाया गया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ठोक के। थैंक यू, बाय।